नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो एक बहुत ही शानदार मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि हम जो लोग जो खुद को बहुत ही ज़्यादा समझदार मानते हैं, वो उनके भी दिमाग में इतनी ज़्यादा कॉग्निटिव बायसेस होती हैं कि हमें कोई भी आदमी बेवकूफ़ बना सकता है, चाहे वो हमें जस्ट एक बार ही मिला हो। बट अपने बिहेवियर से वो हमें वो चीज़ें भी बता सकता है, वो चीज़ें भी हमें मतलब विश्वास दिला सकता है कि जिससे हम बेवकूफ़ बन जाते हैं और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये मूवी जो है ये आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। बट चलिए, ये काफ़ी पुरानी मूवी थी तो इसकी स्टोरी जो है वो मैं यहाँ पर वीडियो में शेयर कर दूँगा। बाकी अगर आपने देखनी है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, ज़रूर देखिए। इसमें जस्ट एक रात की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर था, नींद में डूबा हुआ, क्रिसमस की रात, जहाँ रोशनियों के पीछे छुपी थी एक अंधी बात। यूनिफॉर्म पहने एक आदमी जिसका नाम था डेविड अब्राहम, पर असली चेहरा छुपा था उस नाम के पर्दे के पार। एक राज था, दोस्तों के दरमियान सुलग रहा था, जहां दोस्ती, धोखा, मोहब्बत एक ही सफ में चल रहे थे। एक करोड़ की तलाश, झूठी मौत का खेल, और हर मुस्कुराहट के पीछे छुपा एक पहले जैसा सच, जहां नकली नोटों से ज्यादा नकली चेहरे थे, जहां कानून की रोशनी में अंधेरा खुद न्याय कर रहा था। और जब सच सामने आया तो पता चला कि डेविड अब्राहम कब का मर चुका था। जिंदा था तो बस क्रिस्टोफर मोरियार्टी, एक नाम, एक साया, जिसका डर ही उसकी पहचान था। क्रिसमस की रात डेविड अब्राहम एक पार्टी से निकलने के बाद एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें शान और वीनू उसके साथ होते हैं। वीनू को बाइक से गिरने की वजह से चोट लगती है तो डेविड दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वीनू वहां से भाग जाता है, जिससे शान काफी घबरा जाता है। डेविड को कुछ अजीब लगता है, लेकिन शान उसे शांत करता है और डेविड उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। जाते वक्त डेविड नोटिस करता है कि वीनू अपना वॉलेट उसकी जीप में छोड़ गया है। फिर शान अपने दोस्तों की कहानी सुनाता है। एबीनेज़र, जिसके साथ एबी, जिसे सब एबी कहते हैं, जेसिका, जेसी, साइकिल और वीनू। वीनू का इंटरनेट कैफे है। साइकिल एक गल्फ रिटर्न्ड आदमी का बेटा है जिसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और शान एक लोकल न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है। एबी और जेसिका ऑर्फनेज में साथ बड़े हुए हैं और दोनों के बीच एक क्लोज बॉन्ड है। एक दिन पुलिस वीनू के इंटरनेट कैफे में रेड करती है, लेकिन कुछ भी उसे नहीं मिलता और वो वीनू को कुछ नहीं बताती। उस रात वीनू के घर एक गुंडा आता है, चार्ली, जिसे क्रिस्टोफर मोरियार्टी ने भेजा है। क्रिस्टोफर एक डेंजरस गैंगस्टर है जिसका नाम ही काफ़ी है लोगों को डराने के लिए। उसे लगता है कि वीनू ने उसके 1 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं और 3 दिन का टाइम देता है पैसा वापस करने के लिए। बाद में डेविड को ट्रैवल एजेंट का कॉल आता है जो बताता है कि किसी ने फेक 1,000 रुपीस का नोट दिया है बेंगलोर के बस टिकट बुक कराने के लिए। डेविड उस आदमी को पकड़ लेता है और वो साइकिल निकलता है जो सिटी छोड़ने की कोशिश कर रहा था। साइकिल के थ्रू डेविड को वीनू और जेसिका मिल जाते हैं, लेकिन एबी को कोई पता नहीं होता। डेविड वीनू से उस रात को के बारे में पूछता है जब उसने सुसाइड किया था। पहले तो वीनू झूठ बोलता है, लेकिन प्रेशर में सच बोल देता है। उसका हिसाब से एबी मास्टरमाइंड था। उसने पैसा चुराया था ताकि वीनू को मार सके, क्योंकि वो सीक्रेटली जेसिका से प्यार करता था। लेकिन जेसिका और साइकिल को सब पता चल गया।
जेसिका एबी को माफ नहीं कर पाई और गिल्ट के मारे एबी बताता है कि पैसा व्हीकल में ही छुपा हुआ है और फिर वो वाटरफॉल से जंप करके सुसाइड कर लेता है। कोइंसिडेंटली एबी और वीनू का ब्लड ग्रुप सेम था और दोनों के टैटूज भी सेम थे, तो उसका यूज करके लोगों ने वीनू की डेथ फेक कर दी। कन्फेशन के बाद डेविड बताता है कि एबी क्रिस्टोफर का कैरियर था, जो पैसा मिला है वो सब नकली था। डेविड उन्हें 2 ऑप्शंस देता है, या तो पैसा छोड़ दो ताकि वो उसे एक अबेंडेंड काउंटरफिट कैश रिपोर्ट कर सके, या फिर वो सबको अरेस्ट करे और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सब पैसा छोड़कर चले जाते हैं। अब आता है ट्विस्ट, लेकिन जाते वक्त शान कार रोकता है और डेविड इब्राहिम की आइडेंटिटी पर सवाल उठाता है। इतना इजीली वो ऑप्शन कैसे दे सकता था? तब उन्हें रियलाइजेशन होता है कि डेविड इब्राहिम एक्चुअल में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो असल में क्रिस्टोफर मोरियारिटी ही था। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसका रिव्यू के नीचे कमेंट ज़रूर करें। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।